हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का पाठ है अक्षर, ध्वनि एवं वर्ण में अंतर। बहुत छोटा सा, हल्का और एक तरह से हंसी में उड़ा देने वाला आज का ये जो है पाठ है कि जो है क्या पढ़ा रहे हैं। मगर जो है विश्वास मानिए कि बड़े बड़े जो है पढ़ाक लोग भी चकरा जाते हैं। तो मेरे पास पड़ोस के आज परिहार जी और चंदेल जी, आप लोगों ने जो है जो वर्ण विचार मैं पढ़ा रहा था तो उसमें आप लोगों ने जो है कमेंट्स में जो है दिया कि अक्षर, ध्वनि एवं वर्ण में जो है क्या अंतर है। तो मैं अंतर जो है बता देता हूँ। और जो पास पड़ोस के जो है मेरे मित्र हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनके जो है आग्रह पर यह जो है पाठ जो मैं लेकर के आया हूँ। विश्वास है कि मैं आप लोगों ने जो मेरे ऊपर विश्वास जताया है उस पर जो है खरा उतरूँगा और अक्षर, ध्वनि एवं वर्ण को लेकर के जो भ्रम है उस भ्रम को निपटाने का जो है प्रयास जो है मेरा रहेगा। तो अब हम लोग जो है आ जाएं मूल पाठ पर। अक्षर, ध्वनि एवं वर्ण 3 कलर में लिखा हूँ, 3 रंग में। तो ये मत समझ लीजिएगा कि जो है बहुत कलाकारी किया हूँ, खास मकसद से लिखा हूँ। तो सबसे पहले तो हम लोग जो है ये जाने कि हम लोग जो भी अपने मन के जो है भाव होता है, जो विचार होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, मम्मी पापा से या जो है किसी से मित्रों के बीच में जो है जाहिर करते हैं। तो जो उसको हम लोग भाषा कहते हैं। तो जब मुंह से हम लोग जो है बोलते हैं तो वह जो है भाषा है। और उस भाषा के मूल रूप से 2 रूप हैं। एक तो हम लोग जो बोल रहे हैं, और जो बोलते हैं उसके बाद बोले वो चटपट जो है ख़त्म हो गया, रिकॉर्डिंग वगैरह रहा तब तो वो जो है बाद में याद रहेगा, सुन सकते हैं, मगर जो है देख नहीं सकते हैं। तो जो हम लोग अपने जो है भाव को जब आगे जो है देखने के लिए, जैसे स्कूल में जो है नोट्स वगैरह लिखते हैं ना, मास्टर सर जो पढ़ाते हैं, तो उस नोट्स को जब लिखते हैं तो क्या करते हैं, जो पढ़ाते हैं उसको जो है नोट कर लेते हैं। किस लिए नोट करते हैं कि अगले दिन अगर उसको जो है फिर से जो है देख लूँगा, जिससे कि वह याद रहेगा और परीक्षा जब आएगी ना तो उसको जो है हम लिख देंगे। तो इस तरीके से जो है भाषा के कितने रूप हो गए, 2 रूप हो गए। एक को कहेंगे लिखित भाषा और दूसरे को कहेंगे वाचिक भाषा। यानी कि जो हम मुंह से बोल रहे हैं ना वह जो है वाचिक भाषा है, और जो अपने कॉपी पर नोट करते हैं या किताब में जो मिलता है उसको कहते हैं लिखित भाषा। तो जो लिखते हैं उसको जो है किस रंग से लिखते हैं, किसी न किसी जो है रंग में लिखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर जो है काला रंग में, अक्षर काला रंग में लिखा हूँ, ध्वनि जो है लाल रंग में लिखा हूँ, और वर्ण जो है नीला रंग में लिखा हूँ। तो क्या हुआ कि जो लिख देते हैं, जो लिखा हुआ रूप जो होता है ना वर्णमाला में, मनोहर पोथी या बाल पोथी में जो पढ़े होंगे ABCD या क ख ग घ ङ, तो वह जो है क्या है, और उसी से जो है आगे चल करके जो है शब्द बनाते हैं, फिर वाक्य बनाते हैं। तो वह लिखित रूप जो है ना वर्ण जो है कहलाता है। तो भाषा की जो है पूर्ण इकाई वाक्य है, और वाक्य जो है शब्द से बनता है, पद से बनता है, पद जो है शब्द से बनता है, और शब्द जो है ध्वनियों के मेल से बनता है। और किताब में है
तो वर्णों के मेल से बनता है, अगर हम बोल रहे हैं तो ध्वनियों के मेल से बन रहा है। किताब में जो लिखा हुआ है या जो नोट हम लोग किए हैं वह जो है वर्णों के मेल से जो है बना है। तो समझ में आ गया। जैसे कि अब यहाँ पर हम लोग लिखे हैं क, ख, ग, अ, आ, ये सब क्या है, रंग के कोई न कोई जो है रंग में जो है लिखा गया है। रंग यानी कि यह कौन रंग है, काला रंग है। हम लोग कहते हैं ना कि कृष्ण भगवान जो है काले रंग के हैं, यानी कि जो है, और उसी को जो है किताब में पढ़ते हैं तो जो है कहते हैं कि श्याम वर्ण के हैं। तो वर्ण का मतलब जब हम उच्चारण में आने वाली जो है ध्वनियों को जब हम नोट कर लेते हैं, या जो किताब में जो है लिखा हुआ है किसी न किसी जो है रंग में, लाल होगा, पीला, काला होगा, हरा होगा, नीला होगा, और 7 रंग होता है, और उस रंग से जो है बहुत सारे जो है रंग बनाए जाते हैं। तो जब ध्वनियों को जब रंग दे देते हैं तो ये जो है वर्ण हो जाते हैं। अब जो है आ जाएं हम लोग की जो है ध्वनि जो है क्या है। तो अभी जो है मैं बताया कि जो है हम लोग भाषा बोलते हैं, और भाषा में जो है भाषा कैसे बनती है, तो जो है वाक्य से। वाक्य कैसे, शब्द से, और वे शब्द जो है क्या है, वर्णों के मेल से या ध्वनियों के मेल से। तो जो हम लोग उच्चारण कर रहे हैं वही जो है ध्वनि है, जो उच्चारण कर रहे हैं वो ध्वनि है। और वर्णमाला में हम लोगों ने जो है पढ़ा है, वर्णमाला जो है में क्या पढ़े हैं कि जो है 2 प्रकार के जो है वर्ण होते हैं। एक को कहते हैं स्वर और दूसरे को कहते हैं व्यंजन। अब परिभाषा जो है गुरुजी जो है बताए होंगे या जो है पढ़े होंगे कि जो स्वयं उच्चरित होता है या स्वतः उच्चरित होता है उसको स्वर कहते हैं, और जो स्वर की सहायता से जो है उच्चरित होता है उसको जो है व्यंजन कहते हैं। अ आ ई जो है स्वर है, अ आ ई स्वर है, और क ख ग घ क्या है, व्यंजन है। इसी रूप में मिलता है क ख ग च छ ज ह तक, इसी रूप में मिलता है, तो इसको कहते हैं व्यंजन। मगर यह किताब में मिलता है, मगर जब उच्चारण जब हम लोग करते हैं ना तो जो है क, इसमें एगो जो है और ध्वनि आ जाती है, अ की ध्वनि आ जाती है। तो मूल रूप से जो है क जो होता है आधा होता है, या कोई भी जो है व्यंजन जो होता है ना आधा होता है। वह आधा जो है पूरा कैसे होता है, तो उसमें जो है कोई स्वर लगता है या स्वर की जो है मात्रा लगती है, जैसे कि आकार, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्घऊ, तब वह जो है जा करके जो है क्या होता है, पूर्ण होता है। तो जो है व्यंजन में क ख ग घ में जो है कितनी ध्वनि है, 2 ध्वनि है। एक ध्वनि है क और दूसरी ध्वनि है जो है अ। इस स्वर में जो है क्या है, एक ही ध्वनि है, और एक ध्वनि है, आ भी एक जो है ध्वनि है, ई भी एक ध्वनि है। ये भी हम लोग जो है, तो यहाँ तक जो है समझ में आ गया कि जो है स्वर में जो है एक ही, यानी कि स्वर जो है एक यूनिट होता है अकेले, और जो है व्यंजन में जो होते हैं ना 2 ध्वनियाँ होती है। जो देख लिए क में जो है अ, चाहे की में जो है क में ई लगाते हैं तो जो है की जो है बन जाता है। तो स्वर और व्यंजन, अब यहीं से अब हम लोग जो है जान लें कि जो है ध्वनि यानी कि जो उच्चारण हम कर रहे हैं, तो उस उच्चारण में जो है एक ध्वनि जो होती है वो थोड़ी देर तक जो है उच्चरित होती है, और उसके बाद उसमें जो स्वर होते हैं ना अ आ ई, वही जो है देर तक जो है उच्चरित होते हैं। तो स्वर के जो है गुण क्या पढ़े हैं हम लोग, तो कि वह जो है स्वयं उच्चरित होता है। तो वो जितने भी स्वर हैं ना वे सब जो है अक्षर हैं। अक्षर की जो है परिभाषा, अक्षर को हम लोग जान लें। अक्षर जो है बना है कैसे, अ में जो है
क्षर में जो है अ उपसर्ग के लगने से बना है। जो पहले लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं, और बाद में जो लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं। तो क्षर शब्द में जो है अ उपसर्ग लगा तो जो अक्षर बन गया। और क्षर का मतलब होता है नाश, खंड, विघटन, बर्बाद, बेकार। तो उसमें अब अ लग गया तो अ का मतलब हो जाता है न। तो इस तरीके से जो है अक्षर का जो है अर्थ क्या हुआ कि वह जो है ध्वनि जो नष्ट न हो, जिसका नाश न हो, जिसका खंड न हो, जो देर तक और देर तक जो है उसका उच्चारण किया जा सके और दूर तक वह जो है सुनाई दे, वह क्या है? अक्षर है। तो अब हम लोग जो है और उसके बाद और जो भी जो है ध्वनियां हैं, स्वर के अलावे जो भी ध्वनियां हैं वो सब क्या है? ये पूर्ण ध्वनि नहीं है। व्यंजन जो है पूर्ण नहीं है। उनको पूर्णता कौन प्रदान करता है? स्वर करता है। और उनकी जो है अगर स्वर नहीं दिखाई देता है तो उसकी जो है मात्रा उसमें जो है लगी रहती है। जैसे कि कीमत, किस्मत, तो उसमें जो है ई की जो है मात्रा लगी हुई है, तब वह जो है जा करके जो है पूर्ण होता है। तो जो भी अक्षर हैं अ आ इ ई उ, अ आ इ ई ऐसे ही ए आए ओ औ, ये सब क्या है? ये सभी स्वर हैं। और चूंकि स्वर हैं और ये पूर्ण हैं, ये एक यूनिट हैं, और ये जो है उच्चरित हैं, और ये जो है क्या है? उच्चरित के साथ साथ जो है ये देर तक और दूर तक जो है सुनाई देते हैं। इसलिए सारे स्वर जो हैं अक्षर हैं। अब इसमें जो है ए आई ओ औ को जो है के लिए जो है कहते हैं कि ए जो है जैसे कि औरत लिखते हैं, अब पढ़ते क्या है? औरत। ऐनक, ऐनक लिखते हैं और ऐनक लिखते हैं, और पढ़ते हैं क्या? ऐनक। तो कि इसमें तो जो है दूधू को जो है अ भी आता है, अ के साथ ए भी आता है, यहाँ पर औरत। तो ये जो है भ्रम है। ये जो है ना, ये कहीं है। आदमी जो है बड़ा आरामदेह भी होता है ना, सुविधा भोगी होता है, आलसी। तो हम लोग जो है क्या करते हैं कि जो है उच्चारण में जो है तूल न पड़े, परेशानी न हो, इसलिए हम लोग जो है क्या करते हैं, उसको जो है तोड़ लेते हैं। जैसे अभी देख ही रहे हैं कि जो है कोट पर जो है कोट यानी कि दर्जन भर जो है नीचे से गंज, चूंकि जाड़ा पड़ रहा है तो दर्जन भर जो है पहन लिए हैं, तो बढ़ाते जो है चल जाते हैं सुविधा के अनुसार। अब वहीं जब गर्मी आएगी ना, तो जो है गर्मी बढ़ते जा रही है तो धीरे धीरे सब जो है उतारते जो है चले जा रहे हैं। तो वैसे ही जो है ये जो है इनको संध्याक्षर जो है कहते हैं लोग, मगर जो है मूल रूप से ये जो है मूल जो है स्वर ही है, न कि जो है ये संयोगताक्षर हैं, संयोग के जो है स्वर हैं। तो स्पष्ट हो गया कि जितने स्वर हैं वो क्या हैं? अक्षर हैं। और व्यंजन जो है ना, व्यंजन में ये है कि जो है व्यंजन जो होता है जो है जो हम लोग सुनते हैं वह जो है व्यंजन है। और उस जो सुनाई पड़ता है वह जो है उसमें जो है प्रत्येक जो है वर्ण में या प्रत्येक जो है पूर्ण ध्वनि में एक जो है व्यंजन होता है और दूसरा जो है स्वर होता है। अर्थात जो ध्वनि हम उच्चरित करते हैं यानी कि जो है बोलते हैं, वह सब जो है ध्वनि है, मगर उस ध्वनि में जो स्वर होते हैं ना वो पूर्ण होते हैं, और जो व्यंजन जो होते हैं ना वो अपूर्ण होते हैं। और उनको जो है पूर्णता जो है मिलती है स्वरों के मिलने से। अब जब स्वर जो है मिल जाते हैं तो वो एक जो है वर्ण हो जाते हैं। मगर कभी कभी ऐसा भी जो है हम लोग देखते हैं ना कि एक वर्ण के साथ जो है दूसरा जो है वर्ण भी जो है जोड़ दिया जाता है। जैसे कि
जो है मक्खन लिखते हैं, मक्खन। अब जो है यहाँ पर क्या देखें हम लोग, क में जो है ख जो है मिला दिए हैं, तो इसको जो है संयुक्ताक्षर कहते हैं। और संयुक्ताक्षर जो है कैसे बनाते हैं यह भी जो है अभी ये जान लेना मुझे लगता है कि जो है ज़रूरी है। तो हम लोग जो है बचपन में जब पढ़ते थे ना, तो जो है अगर जो है बचपन में जो है को याद करें तो जो है गुरुजी जो है पढ़ाते थे कि जो है कैसे लिखना चाहिए। पहले क्या करवाए थे कि जो है डंडा पारो, सिर्फ पहली बार जो है डंडा पारो, और डंडा जब पारने हम लोग जो है सीख गए तब कहे कि जो है अंडा बनाओ, डंडा बनाए फिर अंडा बनाए, और जब अंडा और डंडा जो है दोनों जो है बन गया तब तो गुरुजी ने जो है क्या कहा कि जो है पहले जो है एक डंडा खींच लो और उसके अगल बगल में जो है दो गो जो है अंडा खींच लो, और अंडवा के जो है नीचे से जो है फोड़ दो, हो जाएगा क। ठीक, यहाँ तक जो है हम सीख गए। उसके बाद जो है ख आ गया, ख आ गया तो अब जो है गुरुजी क्या कहें कि जो है पहले जो है डंडा पारो, फिर जो है एगो तनी तिरछा डंडा पार दो, और फिर एगो जो है डंडा पार दो, और बीचवा में एगो फूटल जो है अंडा डाल दो, हो गया ख। तो ऐसे ही जो है हम लोगों को जो है सिखाया गया कि जो है अंडा और डंडा से जो है बनाओ। तो इस तरीके से जो हम लोगों ने जो है लिखना जो है सीखा ना, तो वो जो है ऐसी जो है अंडा और डंडा से, कि पहले जो है गुरुजी कहे कि पहले जो है अंडा डंडा बनाओ, उसके अगल बगल में जो है अंडा बना दो, अब फोड़ो चाहे जोड़ो। फिर उसके बाद जो है पहले जो है अंडा बना दो और उसके बाद जो है डंडा बना दो, जैसे कि जो है लिखे थे हम लोग, जो है अंडा डंडा बनाए व। ठीक है। और तीसरा तरीका जो है बताए कि जो है क्या करो कि पहले जो है डंडा और उसके बीच बाद में जो है दो गो जो है अंडा बनाओ, आ एगो के अंडवा के इधर से फोड़ दो, इधर एगो अंडवा के इधर से फोड़ दो और दूसरा डंडवा के इधर से फोड़ दो, हो जाएगा ड। तो इस तरीके से 3 प्रकार से कि जो है डंडा के अगल बगल, या पहले जो है अंडा और ओकरा बाद में डंडा, और फिर पहले डंडा उसके ओकरा नीचे जो है 2 गो अंडा जो है बांध करके लटका दो। इस तरीके से हम लोग जो है 3 प्रकार से जो है वर्णों को या ध्वनियों को जो है लिखना सीखा। तो अब इसी को जो है संयुक्ताक्षर अब कैसे बनाते हैं, यानी कि जो है आधा एक कहने क कहने का मतलब हुआ ना कि इसमें क भी है, क में जो है अ ध्वनि है, वैसे ही व और ब में जो है व में अ भी है और ब में भी जो है अ है। इसको जो है ऐसे आधा लिखते हैं, हलंत करके जो है लिखते हैं अगर ऐसे लिखना है तो। मगर जब जोड़ने लगते हैं, तो जब जोड़ना होता है ना, तो क्या करते हैं कि जो अगल बगल वाला जो होता है, तो जैसे कि क है, फ है, क है, फ है, तो इसका क्या करते हैं कि जो है अंडा आधा जो है फूटा हुआ तो है, ये है थोड़ा औरी जो है फोड़ देते हैं, वैसे ही जो है फ में थोड़ा औरी जो है फोड़ देते हैं, हो गया आधा संयुक्त। अब इसी को संयुक्त कर लेंगे। अब वैसे ही व और ब जैसा है ना, तो जो है अगल बगल में जो है डंडा जो लगा हुआ है ना, ग हुआ चाहे घ हुआ च हुआ, तो उसको जो है क्या करते हैं कि डंडवा को जो है हटा देते हैं, हो गया आधा ग आधा घ। इसमें अब जो है क्या करते हैं कि इसका तो जो है इसमें जो है समस्या आती है कि अब जो है फोड़े तो जो है क्या फोड़े, तो इसके नीचे जो है वैसे ही जो है रहने देते हैं, नीचे जो है हलंत लगा देते हैं। तो इस तरीके से जो है संयुक्ताक्षर जो है बना लेते हैं। अब समझ में आ गया होगा कि जो लिखित रूप में है और जो है हमारे जो है भाषा जो हम लोग बोलते हैं और जिसको जो है बाद में या बाद के लिए जो है लिख लेते हैं, तो वह जो है कोई रंग में लिख लेते हैं, तो उसको जो है वर्ण कहते हैं। और जो हम लोग जो है आवाज़ देते हैं, जो बोलना चाहते हैं, जो कहते हैं, वह जो है क्या है,
एक जो है ध्वनि है, जो उच्चारण करते हैं वह जो है ध्वनि है। और वह ध्वनि जो है ना पूर्ण अपूर्ण होती है सामान्य तौर पर, क्योंकि उसको जो है पूर्णता तब तक जो है नहीं मिल सकती है जब तक कि उसे जो है स्वरों का जो है सहयोग न हो, सहयोग न मिले। तो सारे स्वर जो होते हैं ना अक्षर हैं, और उसके बाद जो ध्वनियाँ या जो व्यंजन मिलते हैं वे सब जो है ध्वनि है। तो संक्षेप में जो हम उच्चारण करते हैं सबसे जो है छोटा रूप और जो है अखंड रूप, और अखंड यानी कि जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है, फिर जो है तोड़ करके हम बता देते हैं। और वह जो है पूर्ण जो होता है और जो है उच्चारण में जो है आता है, तो क का हम लोग जो है आधा क वाला जो है या आधा ब हम लोग नहीं उच्चारण कर सकते हैं। पूरा उच्चारण वह तभी होगा जबकि उसमें जो है अ आ ई उ की जो है मात्रा लगेगी। तो इसलिए सारे स्वर जो हैं अक्षर हैं, और इसके बाद लिखा हुआ नहीं है तो वह जो है लिखा हुआ है तो जो है वर्ण है, जो बोल रहे हैं वह जो है ध्वनि या जो है अक्षर के रूप में बोल रहे हैं। तो उसमें जो ध्वनियाँ हैं अगर वह जो है स्वर नहीं है तो वह सब जो है मिला करके जो है व्यंजन है, और उसमें जो है एक जो है व्यंजन है और दूसरा जो है स्वर है, तब जाकर के वह जो है पूर्ण होता है। तो पूर्ण सार्थक इकाई को जो श्रवणीय है यानी कि सुनने, जिसको हम जो है सुन लेते हैं, सुनते हैं, उसको हम लोग जो है कहते हैं ध्वनि। और जो उच्चारण जो है हम करते हैं और वह जो है पूर्ण जो होता है उसको हम लोग जो है कहते हैं अक्षर। अब इसी में को जो है हम लोग जो है तोड़ करके जो है देख लेते हैं अक्षर और ध्वनि और जो है वर्ण को, कि जो है अक्षर और ध्वनि और जो है बढ़िया से समझ में जो है आ जाएगा। तो अक्षर जो है लिखा हुआ है, अब इसको अगर हम लोग जो है तोड़ते हैं तो जो है उच्चारण करके तोड़ तोड़ करके अगर हमको बोलना पड़ा, जैसे कि कहते हैं ना कमल पढ़ाया जा गया होगा, तो वैसे ही अगर जो हम लोग जो है तोड़ करके जो है देखेंगे तो और उसके बाद जो है होता है क, और फिर होता है स, फिर जो होता है अ, फिर जो होता है र, तब जो है आता है अ, तब जाकर के बनता है अक्षर। वैसे ही जो है ध्वनि है, तो ध्वनि में जो है क्या करते हैं, कैसे बोलते हैं, पहले जो है ध हलंत लगा दें या इसको जो है मिटा दें तो ध, और फिर जो है जोड़ व, जोड़ अ, जोड़ न, जोड़ ई, हो गया ध्वनि। वैसे ही जो है वर्ण, तो व, फिर हो गया अ, फिर हो गया र, फिर अण, फिर आ। तो इस तरीके से जो है तोड़ करके जो है, तो इसमें देखिए अब ये तो जो है एक अक्षर है, अक्षर में अ जो है अक्षर है क्योंकि यह जो है पूर्ण है, इसको किसी के जो है सहारे की जरूरत नहीं है, इसको किसी के जो है बैसाखी की जरूरत नहीं है, ये अपने आप जो है चलते रहता है और जो है स्वतंत्र रूप में भी जो है प्रयोग में आता है। मगर ये जो है जो क लिखे हैं, पहले तो इसको जो है इस रूप में जो है उच्चारण हम लोग कर ही नहीं पाएंगे, चूँकि करना जो है बहुत ही जो है कठिन है। और उसमें जो है लगाते हैं स, और तब जो है कस हो जाता है, कस से जो है छ बनता है, छ आधा छ उसको कहें, ऐसे वाला जो है छ बना। अब इसमें जो है आकार यानी कि अ की जो है मात्रा, अ की वैसे जो है मात्रा नहीं होती है, आ की मात्रा होती है, तो उसको जब लगा देते हैं ना तब जो होता है छ, और र में अ तो अक्षर हो गया। अब इसमें जो है अक्षर जो है कितने हैं, तो एक अक्षर ई हुआ और दूसरा अक्षर ई हुआ
और तीसरा अक्षर ई हुआ। इस तरीके से इसमें जो है कितने अक्षर हो गए, 1 2 3। अब वर्ण कितना, ध्वनियाँ कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 ध्वनि हो गई जो है 6, अक्षर हो गए 3। अब वर्ण कितने हैं, तो 1 2 3, 1 2 3। वैसे ही जो है ध्वनि में ध व नि, इसमें जो है वर्ण जो है कितने हो गए, एगो ध वर्ण हो गया, आधा ध वर्ण, और दूसरा जो है व, और तीसरा जो है नि हो गया, जो है 3 वर्ण हो गए। अब इसको जो है करें 1 2 3 4 5 6 गो, इसमें भी जो है ध्वनियाँ जो है हो गई है 6। अब अक्षर कितने हैं, तो ध व अ, ये 2 गो 3 गो अक्षर जब 3 ध्वनियाँ जब मिलती है ना, तब जो है जा करके एक पूर्ण जो है वर्ण जो है बनता है, या ध्वनि बनती है, पूर्ण ध्वनि बनती है। तो इस तरीके से इसमें अक्षर हो गया 1, इसमें जो है एगो ई लग गया, तब जा करके जो है पूर्ण जो है ध्वनि जो है बनी नी, तो हो गया जो है दूसरा। तो अक्षर 2 हो गए, ध्वनियाँ 6 और वर्ण 3। इसमें 1 2 3 4 5 ध्वनियाँ हो गई, और जो है अक्षर जो हो गए जो है 2, और वर्ण 1 2 3। तो समझ में आ गया होगा। तो मूल रूप से यही है कि जो हम लोग बोलते हैं वो सब की सब जो है ध्वनि होती है, मगर उस ध्वनि में जो है 2 रूप होते हैं, एक होता है स्वर का और दूसरा जो होता है व्यंजन का। तो जो स्वर होते हैं वे स्वतंत्र होते हैं, पूर्ण होते हैं, इसलिए वे अक्षर होते हैं, मगर जो व्यंजन जो होते हैं वे न तो स्वयं उच्चारित होते हैं और न जो है देर तक और दूर तक जो है उच्चारण उनका जो है किया जा सकता है। इसलिए वो सब जो है ध्वनि है, और उस ध्वनि में जो है एक से अधिक जो है एक से अधिक जो है व्यंजन हो सकते हैं, और जो लिखित रूप है वह जो है वर्ण है। समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा जा करके जो है देखना, समझना, फिर जो है पूछना है, और जो है समझ में जो आ जाएगा ना, तो जो है वीडियो जो है अपने जो है फ्रेंड को, क्लासमेट को भी जो है शेयर करना, वो सब भी जो है इससे लाभ उठा सकेगा। ठीक है, बस बहुत बहुत जो है धन्यवाद। मस्त रहो।